संगीत, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज हम आ गए हैं बहुत ही एक स्पेशल जगह पे। वी कम टू अ स्टूडियो व्हिच बिलोंग्स टू अ वेरी फेमस फोटोग्राफर एंड ही इज नन अदर देन जयेश सेठ। सर, थैंक यू सो मच आज आप हमारे ब्लॉग पे आए एंड यू गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी कि आपको हम आपका इंटरव्यू ले सके, आपकी कीमती वक्त हमको देने के लिए थैंक यू सो मच। You're most welcome. It's my pleasure. आप लोग सबके साथ मिलकर कुछ बातें करेंगे. I feel very good and very proud. So let's start. Yes, absolutely. एंड तक जरूर देखना ब्लॉग गाइस, बिकॉज आज बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है अबाउट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डायरेक्शन एंड ऑफ कोर्स सर के पर्सनल फेवरेट चीजें भी आपको सब पता चलने वाली है। सो डेफिनेटली एंड तक देखना। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इंडस्ट्री को इतने साल दिए हैं और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स को फोटोग्राफ्स दिए हैं, तो सर अब तक की फोटोग्राफी जर्नी में आपको ये कब रियलाइज हुआ कि आपको फोटोग्राफी एज अ करियर चूज करना है? ये हुई थी मेरे साथ जो बात हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरे को एक्चुअली बचपन से ना विजुअल सेंस काफ़ी अच्छा था, बिकॉज आई वॉज मैं बहुत इंटरेस्टेड था पेंटिंग में, ड्राइंग्स वगैरह में। तो विजुअल आर्ट से मेरा कनेक्टिविटी बहुत अच्छा था और काफ़ी लोग उसमें मतलब मेरे को मेरी सराहना करते थे, दे यूज्ड टू प्रेज मी। तो जब भी आपको प्रेज मिलता है तो आपको दिशा मिलती है हल्के हल्के, यू नो। तो मेरे कलर सेंसेस अच्छे थे, मेरी स्केचिंग अच्छी थी एंड मैंने ड्राइंग्स की दोनों एग्जाम्स पास की थी ऑन अ वेरी गुड ए ग्रेड लेके। और बाकी जितने भी मेरे जो टीचर्स थे, वो टीचर्स बहुत सराहना करते थे कि यू कैन यू नो परस्यू दिस एज एन आर्ट, आप उसको आर्ट में परस्यू कर सकते हो। और मुझे पहले तो ये था कि मैं मतलब पेंटिंग फील्ड में चले जाऊँ, ओके। बट जैसे मेरा एजुकेशन खत्म हुआ, मैंने 12th अपना 11th खत्म किया, वो टाइम पे 11th था। 11th खत्म करने के बाद एक स्टूडियो था, मेरे अंकल का स्टूडियो था, तो वहाँ पे मतलब समर वैकेशन करने के लिए मैं जाता था। और वहाँ पे मुझे तभी एनालॉग फोटोग्राफी थी, इतने बड़े बड़े कैमरा थे और उनकी जो मशीनरीज थी, जो प्रिंटिंग करने का जो डार्क रूम जो था, उनकी टेक्निक भी बहुत अलग ही थी। तो पूरा टाइम वो एक अंधेरे कमरे में लाल लाइट के साथ बैठना पड़ता था और उसमें जो मैजिक होता था वो मुझे बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हुआ वहाँ से। तो वहाँ से मैंने डार्क रूम टेक्निक्स सीखना शुरू किया। So first I started with the analog, जो इतनी बड़ी फिल्म होती थी उसको मशीन में डालते थे, फिर उसकी इमेज पूरी उल्टी आती थी, उसको फोकस करके फिर उसमें कौन सा ग्रेड का पेपर लगता था, फिल्में थी, अलग दुनिया थी, पूरी अलग दुनिया से मैं मतलब शुरुआत की थी। और जी हाँ, तो उसके बाद इवन जो लाइटिंग भी थी, कोई स्ट्रोब लाइट्स नहीं थी। लाइट्स अभी जो लोग यूज करते हैं वो टाइम पे सिर्फ कंटिन्यू फ्लड लाइट्स होती थी और थोड़ी बहुत स्पॉट लाइट होती थी। तो वो लाइटिंग के साथ आज जो लोग लाइटिंग मतलब जो देख रहे हैं हम लोग, रेम्ब्रांड लाइट एंड बटरफ्लाई लाइट और ये सब जो लाइटिंग हम लोग देख रहे हैं, वो हम लोग उस जमाने में मतलब ना मैंने वो बात मतलब शुरू की थी। वो सब फोटोग्राफी देखते देखते मेरे को एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसके ऊपर। और उसमें कोई सेलिब्रिटीज नहीं होता था जिनके फोटोज करते थे, सब एक आम आदमी के हिसाब से आते थे, किसका पासपोर्ट शूट करना, किसका ये करना। तो वहाँ से एक नॉर्मल फेस के ऊपर उनको कैसे खूबसूरती से काम करना, वो मैंने सीखा। तो सर, आप एक फैशन फोटोग्राफर हैं और बट बिफोर स्टार्टिंग योर करियर आपने कभी फैशन, बिकॉज फोटोग्राफी कई तरह की होती है, जैसे बेसिकली फैशन फोटोग्राफर से ज्यादा हेडशॉट फोटोग्राफर। ओके या सो मेनली पोर्ट्रेट्स एंड हेडशॉट्स, वो मेरी एक्सपर्टीज रही है। और कंसेप्चुअल फोटोग्राफी भी मेरी बहुत स्पेशल एक स्किल बनाई मैंने, ओके। सो फैशन पार्ट ऑफ इट है। सो फैशन फोटोग्राफी इट वाज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माय जर्नी। बट आपने कभी सोचा था कि नहीं मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है या तो फूड फोटोग्राफी करनी है, ऐसा कुछ सोचा था या यही आपको पता? मुझे शुरुआत से पीपल्स में इंटरेस्ट था, लोगों में इंटरेस्ट था, लोगों के नए नए चेहरे जानने में, उनको स्टडी करने में और उनका बॉडी लैंग्वेज स्टडी करने में, ये सब में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि उनका मूड मैं कैसे कैप्चर करूँ। तो पोर्ट्रेट्स जो भी है मतलब लोगों से मेरे को एक ताल्लुका रखने में बहुत अच्छा लगता था। Like that connection, connectivity with the people, yes. So through my pictures I could narrate the story of that particular person, जो उनको खुद को भी बोलते हैं पता नहीं होता था कि अरे ये स्टोरी मेरी है, तो पागल हो जाते थे। सर, आपने फिल्म भी एक डायरेक्ट की जो कि आपने बाहर आउट ऑफ इंडिया उसको रिलीज किया था, उसके बारे में आप मुझे कुछ? तो ये ऐसा हुआ था कि मैं फोटोग्राफी करते करते
मेरे को काफ़ी लोग मिले और मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे बन गए लोग। जैसे कि मतलब जो गजल सिंगर, सम्राट गजल सिंगर जो थे जगजीत सिंह साहब, जो अब नहीं है हमारे बीच में, लेकिन वो मेरे बहुत अजीज थे, बहुत क्लोज थे और हमेशा उनका शूट मैं ही करता था। कि जगजीत साहब जो थे उन्होंने मुझे मतलब सीधा ऑफर किया, मुझे बोला कि जयेश आप डायरेक्शन में क्यों नहीं आते हो, आप म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करोगे? बोला आपका जैसा म्यूजिक वीडियो अगर कुछ मिल जाता है, आपकी गायकी का जैसा म्यूजिक वीडियो मिल जाता है तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। तो गाना जो था वो इतना कमाल गाना मेरे नसीब में था, मेरे आई वाज लकी टू हैव दैट सॉन्ग। उसका नाम था वादा, गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना। ओह वाह। और रूप कुमार साहब ने वो गाना गाया था, रूप कुमार राठौर जी ने, और उसका अमजद अली खान साहब ने उसकी म्यूजिक की थी। सारे धुरंधर ऑल द माइस्ट्रोस। तो ऐसे करके वो म्यूजिक वीडियोस का मेरे को बाद में धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद मैंने अदनान जी का जो था, अदनान सामी जी का जो था लिफ्ट करा दे, वो भी आज तक चल रही है। मेरे को इनिशियली 2 मेजर हिट्स मिल गए मेरे को। और उसके बाद डीजे सुकीदू का एक गाना था, बिन तेरे सनम, जी ये भी मेरा किया हुआ था। और इसके बाद मैंने कुछ 40-50 वीडियोस बनाए हैं। फर्स्ट टाइम मेरे पास बजट नहीं था, तो मैंने फर्स्ट टाइम DSLR में शूट करना शुरू किया। मैंने पूरा सेल्फ एक्सपीरियंस और सेल्फ एजुकेशन ले करके, मिस्टेक्स कर करके फिल्म कंप्लीट की। मेरे जो प्रोड्यूसर थे शिवानी रॉय करके, तो उन्होंने मतलब ऐसे कहा कि जयेश एक काम करते हैं, हम लोग ने इसको फेस्टिवल में कोशिश करते हैं डालने के लिए। तो हम लोग ने 4-5 फेस्टिवल में हम लोग ने अप्लाई किया, जहाँ से हम लोग को अगेन लक फेवर्ड अस और मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल, जो फ्रांस के बाद फ्रेंच फेस्टिवल में सेकंड नाम आता है उनका, तो उनका हमको मतलब इन्विटेशन आ गया, लाइक योर फिल्म इज बीन सिलेक्टेड इन आवर मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल। तो वी वर लाइक, मतलब इट इज लाइक एन ऑस्कर फॉर मी, लाइक यू नो दिस इज लाइक अल्टीमेट अचीवमेंट फॉर मी, कि लाइक चलो कोई ना कोई किसी ने तो उनको मतलब सराहा है, इसको अच्छा मतलब प्रेजिंग मिला। तो अभी आपने जो मूवी बाहर रिलीज की, अभी आपका कोई ऐसा प्लान है कि इंडिया में भी मैं एक मूवी बना के रिलीज करूंगा? डू यू हैव एनी सच प्लान? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया है, क्योंकि मैं काफी टाइम से लॉकडाउन पीरियड में भी मैंने काफी मतलब रिसर्च करता था, मैं काफी मतलब दुनिया भर की अलग अलग वेब सीरीज देखता था, तो मुझे वेब सीरीज वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, अभी उसमें इंटरेस्ट आया है। तो सर स्टोरीज भी आप खुद लिखते हैं या फिर आप राइटर्स फाइंड आउट करते हैं या कुछ? मैं राइटर्स भी फाइंड आउट करता हूँ, और वो मुझे जैसे मैं कोई भी राइटर हो या मतलब जो भी स्क्रिप्ट उसका अपना स्क्रिप्ट हो, वो मुझे दिल से लगनी चाहिए। तो मैं पहले देखना चाहता हूँ, जब कोई बोलता है तो मुझे दिखना चाहिए, पूरा स्क्रीन चलता रहता है। तो ऐसे भी सब्जेक्ट की तलाश में हूँ। ऐसे मेरा जॉनरा तो मुझे मतलब काफी हर जॉनरा पसंद है, बट जिसमें सेंसिटिविटी, इमोशनल एरियाज ज्यादा हो, फ्लैट बेस्ड मतलब रोम कॉम टाइप्स नॉर्मल, उसमें मैं इतना दिलचस्पी नहीं दिखाता हूँ। बट हाँ, इमोशनल, जैसे मैं अभी लापता लेडीज मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, आई रियली टच्ड मी सो मच। तो दैट सिंप्लिसिटी जो होती है और जिसमें कहानी का एक जो नरेशन होता है, नैरेटिव बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो राइटर्स सुन लिया ना, ढूंढ रहे स्टोरीज। अब राइटर्स आपको ढूंढ लेंगे। तो सर पहले जैसे फोटोग्राफी होता था और आज के जमाने में फोटोग्राफी, क्या कंपटीशन उतना ही होता था पहले भी, या आज आपको लगता है कि राइट नाउ आज कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है? तो क्या है कि पहले जो उसका एवेन्यूज था बहुत लिमिटेड था, और इसके लिए जो एक्सपर्टीज जो लोग थे वो भी कम थे। क्योंकि एनालॉग करने वाले फोटोग्राफर्स जो थे उनमें उनको सीखने में बहुत टाइम ज्यादा था, और उसमें एक्सपर्टीज लेवल पे आपका नाम बनाना वो तो बहुत दूर की बात थी। तो कंपटीशन जब भी उधर भी थी, लेकिन ना वो कंपटीशन अपने आप के साथ ज्यादा थी, खुद के साथ कंपटीशन बहुत थी। तो उस वक्त की फोटोग्राफी में और आज अब जो फोटोग्राफी है, तो टेक्निकल लेवल पे कितना डिफरेंस आ रहा है? टेक्निकल लेवल पे बहुत हाई लेवल पे चली गई है फोटोग्राफी, टेक्निकलिटी जो है उसमें बहुत एडवांस चली गई है, पर वो रिजल्ट में जो जान है, जो सोल है, वो मिसिंग हो रहा है। करेक्ट। यू नो, मेन थिंग इज कि वो स्टोरी टेलिंग जो पिक्चर्स है वो अभी टेक्निकल दिख रहा है, जहाँ फिल्टर्स आ गए हैं, आपके एप्स आ गए हैं, आपको दुनिया भर के एप्स और टेक्निकलिटीज मिल रही है, तो आपकी पिक्चर पूरी टेक्निकल ज्यादा दिख रही है रादर देन स्टोरी टेलिंग।
तो सर अभी तक टिल डेट आपने इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, आपके सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स कौन से रहे? Most memorable incident was with Richard Gere. ओह Yes, I shot with Hollywood star Wow. Sir Richard Gere. बड़ा इतना बड़ा इंसान, वो कितना अच्छा ह्यूमन है, कितना हम्बल है, कितना एक उसका जो नेचर था, उनकी जो पर्सनालिटी नेचर के हिसाब से, मतलब मैं तो एक इंटरव्यू में बताया था कि इंसान सिर्फ बड़ा अपना काम से या नाम से नहीं होता है, बट एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है, क्योंकि वो एक इंसिडेंट था कि जहाँ हमारा पैकअप हो गया था, सब शूट पूरा हो गया था, और शूट करके बाद में डिनर करके वो जा रहे थे, और जब ये लोग पैकअप कर रहे थे, सामान पैक कर रहे थे, वहाँ पे वो वापस वो जो स्वीट था, वो स्वीट के थोड़ा टेरेस जैसा था, वहाँ पे वो आए वापस अकेले। तो मुझे लगा कुछ भूल गए, या तो कि वो वापस कुछ शूट करने के लिए, या तो कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए आए हैं कि क्या है। तो जब मैंने उनको देखा हमारे तरफ आते हुए, तो बोला कि गाइस जो ओके फाइन, आई फॉरगॉट टू थैंक यू ऑल। थैंक यू बोलने के लिए वो लॉबी से लेके पूरा वो अपना वो 25 मंजिली का जो स्वीट था वहां तक आया। कौन करता है ऐसे? आई नेवर सीन एनीबॉडी लाइक दिस इन एनी ऑफ आवर फिल्म स्टार्स और एनीबॉडी ऑन द बेस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज। मैंने कभी नहीं देखा, और मैं इंसिडेंट हमेशा बताता हूँ मैं कि देखो बड़ा आदमी ऐसे बनता है। सही बात। So that was lovely. अभी हम चलेंगे हमारे अगले सेक्शन में, क्योंकि सर इतने बड़े बेहतरीन फोटोग्राफर हैं, तो अभी हम थोड़ा सा वो सेक्शन जाके देखेंगे सर शूट कैसे करते हैं, और उसमें सवाल जवाब भी चलता रहेगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। Yeah. Keep on. Oh, I love this. Can I see sir also? Sure. See this? Wow. It Very nice, very beautiful actually. looks very nice. So Nice makeup. Kidhar hai? Yeah. Neeraj, where are you? Neeraj. It's amazing. It Well looks done. so nice. Look at this, man. So beautiful. I love this. तो जैसा कि आपने उस एरा के एक्टर्स के साथ भी काम किया, और अभी भी आप जो यंग एक्टर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आया, मतलब क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? कोई कंफर्ट जोन के लिए मतलब उनको कंफर्ट करने में ऐसा कोई डिफरेंस जो आज इजी है और तब इजी नहीं था, या तब इजी है और आज इजी नहीं? नहीं ऐसा कुछ इजी का प्रॉब्लम नहीं होता था। द मेन थिंग इज इवन तभी भी ना लोग के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत इजी होता था। Okay. Its main thing is like not difficult or any process like that. It's like how you meet the people, how they respond to you, whether that mindset is happening, gelling होना चाहिए। बहुत लोग को ना कभी मतलब जैसे there are so many actresses of those times also, they were not comfortable with all the photographers. They were very comfortable with very choosy few photographers. Like I'm comfortable with that one actress all. तो ऐसा एक comfort zone होता है जो आज भी है। So like today also like it's more like I would say the vibes, the comfort zone. Like I just met her for the first time. Okay, and the first shoot when we did, I just said that now you are going to be my muse. Okay, yeah. So it just happens on first click. पहले जो था ना, आज जैसे मेकअप टेक्निक है या फिर इनका ड्रेस का जो सेंस है, इनका जो ग्रूमिंग है, इट्स मच बेटर देन अर्लियर डेज। पहले उन लोगों को ग्रूमिंग नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। अर्लियर डेज इट वाज लाइक they were dependent on the loud colors, the loud stuff, the loud makeup and all that. Now today the entire norms are changing, with the technology. So it makes much more sense. पहले के पिक्चर्स आप फोटोग्राफ्स देखो, मतलब फोटोग्राफ्स भी देखो या तो फिल्म भी देखो, उनका एक्टिंग वगैरह में जान था। दे वर लाइक मच मोर पावरफुल एक्ट्रेसेस देन, बिकॉज दे यूज्ड टू लाइक इमोट more concentrating not much on the makeup or the hair and the dress and all. They're all busy in the characters. So today now the only problem is with these new kids, they are more focused on their looks and all that, rather than the characters or their involvement with the characters. Right. So that's why you can see few actors are shining out, but the few the glamour girls, they all look same because they do all the surgeries or whatever stuff, and entire thing they all look same, with the kind of all the editing and post productions and all that stuff. Yeah.
सो आपकी जैसे वी ऑल नो आपकी मास्टर क्लास आने वाली है, सो उसके बारे में हमको जानना चाहिए। Yeah, so this master class, all you know, it is not कि I just show the technique. Of course, I show the technique, but to execute that, कि उनको जो टेक्निक को आपको वो आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो मॉडल है, उनके साथ आप कैसे उनके साथ आप इंटरेक्ट करोगे, या तो उनके साथ आप ऐसा नहीं कि मॉडल पोज करते रहेगी और आप फोटो खींचते जाओगे, तो कुछ क्या वो फोटो में कुछ बात ही नहीं आएगी, उसमें सिर्फ टेक्निकल चीज दिखेगी आपको। बट मॉडल्स को कैसे मोटिवेट करना है, तो मॉडल और फोटोग्राफर का जो ट्यूनअप होता है, तो उनमें दोनों का साथ एक टीम वर्क, तो टीम वर्क को दिखाने की ये सब क्लासेस है। तो इट इज मोर ऑफ द माइंड गेम, साइकोलॉजिकल गेम, यू नो, कि लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि मॉडल को पोज बोलते हैं, मॉडल पोज करो, वो अपने आप बेचारी पोज करेगी, तो सर्कस की थोड़ी क्या खिलाड़ी है वो। सो इट्स नॉट अ सर्कस, इट इज लाइक यू नो काइंड ऑफ अ ट्यूनिंग, कि लाइक कोई फोटोग्राफर के माइंड में क्या है, वो अगर जब तक नहीं बोलेगा तो मॉडल बोलेगी हाउ डू आई अंडरस्टैंड, लाइक यू नो आई जस्ट ब्रीफ राइट नाउ that you know what, just don't wear anything, just wear this kind of a striped pajama whatever and a black tee. So that is what the casual stuff I want to understand, like you know how can I, you know, with my technical stuff, you know what I'm achieving, मेरा जो चीज लेने का है, खूबसूरती लेने की जो चीज है, उसको मैं कहाँ नेचुरल तक जा सकता हूँ। So it is all depend, you have to elaborately tell them. सो जयेश सर का मास्टर क्लास ऑल ओवर इंडिया होने वाला है। सो इसकी डिटेल्स जानने के लिए जयेश सर की इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, और इनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू। सो डेफिनेटली सर, जो मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में हैं जो फोटोग्राफर्स बनना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली आपका नाम तो उन्हें रिकमेंड करने ही वाला हूँ, पर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स हैं, जो फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे तो अच्छा हो जाएगा उनके लिए। So I would like to give the message to all the aspiring photographers that it's not just, you know, you should just get आप अपना टेक्निक तो बनाए रखिए, लेकिन आपकी जो पैशन और क्रिएटिविटी जो है, उसके लिए हमेशा आपको ना नई चीज़, आपको खुद को उसके लिए पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी, आपको नए रेफरेंसेस देखने पड़ेंगे, नई एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपका एक जो कन्विक्शन है, आपके जो गट फीलिंग है, उसके ऊपर आपको बहुत मतलब आपकी स्टाइल बनाने के लिए, आपका अपना सिग्नेचर स्टाइल बनाने के लिए आपको खुद को ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको खुद को जांचना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच सर। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो कि है ऑल अबाउट फूड। सर आपके खाने में आज क्या है? आज मेरे पास है खाने में मेरी चावल है और बीन्स और आलू की सब्जी, वो जो मेरी फेवरेट है काफ़ी, और ये राजमा है, और ये दही है, और ये अचार है, ये आम वाला अचार है, और बहुत सिंपल सा फूड मैं प्रीफर करता हूँ। आई लव वेरी सिंपल फूड ऑल द टाइम, एंड या आई एंजॉय दैट। और सर आप अगर बाहर खाने जाते हैं तो आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट या कुजीन क्या है जो आप पसंद करते हो? मेरा फेवरेट क्यूजिन जो है वो साउथ इंडियन फूड है, और सबसे फेवरेट होती है मेरी इडलीज। Idlis I love because it's digestible, and the best idlis I actually prefer to go to that Matunga to have it specially on Sundays. तो सर आपके घर में जो बनता है उसमें से आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, जो आपकी फेवरेट है घर पे जो बनते हैं? घर में जो हमारे बनता है उसमें तो बहुत सारी फेवरेट्स होती हैं, लेकिन जो उसमें से जो बेस्ट जो होता है वो सिंधी कढ़ी, सिंधी कढ़ी एंड राइस। आई लव दैट, घर का बनाया हुआ। हाँ सर, सिंधी करी आपका फेवरेट क्यों है, थोड़ा बताएंगे हमें? सिंधी करी का एक तो जो ग्रेवी होता है, और उसमें जो सब्जियां जो डालते हैं हमारे घर में, उसमें वो ऑल काइंड ऑफ सब्जी होती है, मिक्स वेजिटेबल्स होते हैं, बैंगन होता है, आलू होता है, आलू तो मेरा बहुत फेवरेट है, आलू होता है, और बाकी सब बीन्स होते हैं उसमें, जो भी है अनियंस कुछ होते हैं, उसका जो मिक्स जो उनका जो टेस्ट होता है, मुँह पे पानी आ गया। सर आपका जो इडली वगैरह ये तो है आपका फेवरेट है, लेकिन स्ट्रीट फूड में अगर आपका कुछ फेवरेट है तो वो क्या है और क्यों? वड़ा पाव। वो दैट्स इट, मुंबई का वड़ा पाव, आमची मुंबई। आमची मुंबई। तो थैंक यू सर, आपने हमें जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे ब्लॉग को आगे देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल की घंटी दबाना ना भूलें। बाय बाय।